नमस्कार दोस्तों, अभी-अभी पता चला है कि यूपीपीसीएस के प्री एग्ज़ाम का ऑफ़िशियल तिथि जारी हो गई है, जिसमें बहुत सारा बदलाव हो गया। जो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था, वो दिसंबर चला गया है। तो हम उसी पर देखते हैं क्या नोटिफ़िकेशन आया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। दोस्तों आप देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि नोटिफ़िकेशन आ चुका है, ठीक ना? तो इसमें क्या चेंजिंग आया है तो ये देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस प्री का एग्ज़ाम का ऑफ़िशियल लेटर जारी हो चुका है। सबसे बड़ा बदलाव ये भी हो गया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधिनियम सेवा परीक्षा 2024 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा का शेड्यूल दोपहर में तय किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा हेतु प्रस्तावित करीब 50 जिले के एडीएम को पत्र उपलब्ध केंद्र की सूचना भी मांगी गई है। आयोग औपचारिक रूप से अगले हफ्ते नई तिथि का ऐलान कर सकता है। ले जो सचिव हैं आयोग में जो सचिव हैं, देखिए ये न्यूज़ में गलती भी छाप दिया है। अशोक कुमार उनकी तरफ से बृहस्पतिवार को परीक्षा कराने के जिलों को भेजे गए पत्र में इन तारीखों का उल्लेख है। कहा गया कि पीसीएस परीक्षा 2024 जो प्री परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, किसी अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दिए गए हैं। तो ये तो स्थगित है। अब तो मानिए कि यहाँ पर जो परीक्षा जो 27 और 26 अक्टूबर को होनी थी, अब वो स्थगित तो हो गई है। होने का रीज़न तो यहाँ पर अपरिहार्य बोल रहे हैं, लेकिन अपरिहार्य नहीं है, इनको केंद्र ही नहीं मिला है, ठीक है ना? और केंद्र नहीं मिला है और ये परीक्षा टलने का भी यहाँ पर जो नोटिफ़िकेशन आया है उसमें है कि अगले हफ्ते यहाँ पर जो नोटिफ़िकेशन आया उसकी जिलों को भेजे गए तारीखों के स्पष्टीकरण के बारे में पूछा गया कि कितने आपके पास स्कूल, कॉलेज, विद्यालय उपस्थित हैं जिसका एग्ज़ाम कराया जा सके सेंटर के योग्य। तो यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर आज तक की ताज़ा अपडेट आ चुकी है। जैसे कि प्री परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को आयोजित की जाने का निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें सही होने की पुष्टि आयोग के अधिकारी ने भी की है, ठीक? तो जो वायरल पत्र हो रहा था वो उसको अधिकारी ने पुष्टि कर दी है कि हाँ ये है और यह पहली पारी में 9 साढ़े 9 से लेकर 11:30 तक होगी आयोजित, ठीक? और दूसरी पारी जो होगी वो 2:30 से 4:30 बजे तक, वही पुराना ही पैटर्न है। बस इसमें ये होगा कि इसको 2 दिन में कराया जाएगा, 2 दिन में 7 और 8 दिसंबर को। यहाँ पे बोल रहा है कि अक्टूबर तक 480 और 384 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता वाले केंद्र की सूची यहाँ मांगी गई है। विशेष परीक्षा 2024 हेतु 5,76,154 विद्यार्थियों द्वारा रजिस्टर किया गया है। पूर्व में आयोग ने 27 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। इस तारीख पर केंद्र के उपलब्ध कराने के जिला अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाया। अब यहाँ पर फिर बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी पत्र में यह कहा गया कि शासन की तरफ से जून में जारी मांग के आधार पर केंद्रों को चयन किया जाए। तो हालांकि आयोग के माध्यम से नई तारीख अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जानकारी निकल कर आ रही है कि 7 और 8 दिसंबर को प्री परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, लेकिन 2 दिन में परीक्षा पर अभ्यर्थी आपत्ति उठा रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से इसे अगले हफ्ते औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये देखिए न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि अगले हफ्ते जो है उसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें ये बोला जाएगा कि 7 और 8 तारीख को होगा और यहाँ पर चैलेंज हो जाएगा। क्या चैलेंज हो जाएगा? तो नॉर्मलाइजेशन का चैलेंज होगा। जब नॉर्मलाइजेशन का चैलेंज होगा तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नॉर्मलाइजेशन। इसके लिए हमें अब एक चरणबद्ध रूप से आंदोलन की ज़रूरत है और सभी लड़के इकट्ठा होकर आंदोलन किया जाए। तो यही सेम इन्फॉर्मेशन एबीपी न्यूज़ में भी छपी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। यूपीपीसीएस की प्री की परीक्षा जो है, परीक्षा एक बार फिर टलेगी। अब दिसंबर में इस तारीख को होने की उम्मीद है। कौन सी तारीख को इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले मार्च में होनी थी, ठीक, लेकिन अब क्या है, मार्च में नहीं हो पाएगी, नहीं हुई। दिख रहा है इसमें कि मार्च में इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पर आर का पेपर आउट हो गया। पेपर आउट होने के बाद इसका भी परीक्षा कैंसिल करना पड़ा। आर का भी कैंसिल हुआ और इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो उस समय ये बात चली थी कि इसको 27 और 28 अक्टूबर में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यहाँ 28 अक्टूबर तक आते आते पता चल रहा है कि इनके पास पर्याप्त कॉलेज ही नहीं है कि एग्जामिनेशन कराया जा सके। इसलिए यहाँ पर फिर शासन के मुताबिक यहाँ पर ये बताया गया कि भैया मुताबिक परीक्षा केंद्र न मिलने से परीक्षा टालने की तैयारी हो रही है। जैसे पीछे 2024 की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर तक कराने की तैयारियाँ। हालांकि प्रतियोगी छात्र परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा कराने के विरोध में भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते आने वाली आयोग की बैठक में नई परीक्षा तिथि को लेकर औपचारिक घोषणा कर दी जा सकती है। तो यहाँ पर औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी अगले हफ्ते, मतलब कि आपको मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे 3 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि आयोग के सचिव अशोक कुमार ने इस बार यूपी के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर उनमें से 6-7 दिसंबर के परीक्षा केंद्रों से सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया है। आयोग ने जिला अधिकारियों से 480 384 अभ्यर्थियों को बैठने की क्षमता वाले परीक्षा केंद्रों की सहमति मांगी है। तो यहाँ पर 480 और 384 विद्यार्थियों के लिए। ठीक, तो अब इतना जान लीजिए कि जब ये अधिकारियों को पत्र लिखा गया तो यही पत्र वायरल हो गया है। ठीक, अब इसी पत्र के अनुसार सबको अनुमान हो गया कि 7 और 8 तारीख को ही कराया जाएगा। ठीक ना, आइए 100% कराया जाएगा और संशोधन भी होगा। संशोधन भी हो रहा है, जो 1985 का जो एक्ट है उसमें संशोधन हो रहा है कि इनको 2 शिफ्ट में कराया जाए। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि जब जो 2 शिफ्ट में कराएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा होगा नॉर्मलाइजेशन का, और नॉर्मलाइजेशन का जब प्रॉब्लम होगा तो लड़के सब आंदोलन करेंगे और परीक्षा फंसेगी, और जब परीक्षा फंसेगी तो फिर समझ लीजिए कि लोगों का ओवरेज होगा और लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों भविष्य खतरे में है, समझ लीजिए। पूरा फ्लड है, पूरा इन्फॉर्मेशन आप पूरा यूट्यूब पर से लेके आपको सोशल मीडिया से लेके आपको प्रिंट मीडिया, यहाँ इंटरनेट सब जगह गूगल पर देखिए तो यहाँ पर कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिस पर ये नहीं है। एबीपी न्यूज़ का मैं आपको पढ़ के सुनाया, देखिए एबीपी न्यूज़ का यहाँ पर एक बार फिल्टर लेके दिसंबर में जाएगी, तो ठीक है ना। तो बहुत सारा प्रूफ हो गया है, भले वो नोटिफिकेशन जारी ना, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान का है जिसमें पीसीएफ दिसंबर में कराने की बात कर रहा है एबीपी, वही जो पढ़ा गया। फिर उसके बाद जी न्यूज़ बोली है, देखिए यहाँ पर फिर वही दिसंबर में परीक्षा कराने की। दैनिक जागरण भी बोल रहा है। तो सभी न्यूज़पेपर में एकदम पूरा फ्लड हो गया है। तो ये कंफर्म मान के चलिए कि 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम हो के ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। अब प्रॉब्लम फंसेगी किसका? नॉर्मलाइजेशन का, और नॉर्मलाइजेशन के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा ताकि न हो। अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो समझ लीजिए सबका फ्यूचर बवंडर हो जाएगा। ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो सबसे आसान तरीका यही है। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है तो अपने अधिकारों का रक्षा कर सकता है और यूज कर सकता है। तो इसके लिए आंदोलन होगा, महाआंदोलन। तो चलिए तैयारी कीजिए आंदोलन की। दोस्तों आंदोलन तो करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जब एक बार छट जाएंगे ना, आप बहुत मेहनत करके छट जाएंगे और फिर तब आपको बाद में पछतावा होगा। ठीक है, परीक्षा एक ही दिन में होनी चाहिए। ठीक, एक ही दिन में, तो इसलिए अब कोई इसमें क्योंकि ऑप्शन अगर नहीं हम है। 2 दिन में कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो ये समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो मानक तय नहीं हो पाएगा कि किसको कितना नंबर दिया जाए, किस शिफ्ट में कितना नंबर घटाया जाए, जो आज तक विवादित रहा है और इतने बड़े एग्जाम में ये विवाद चलेगा। और मुझे आशंका है कि भविष्य में या तो ये एग्जाम फंसेंगे, इनके रिजल्ट फंसेंगे, और या कहीं ना कहीं किसी अच्छे विद्यार्थी के साथ हो सकता है अन्याय हो। अगर भैया देखा